हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम पैटर्न क्या था, और हमने देखा था कि मैथ्स का सिलेबस पेपर 1 और पेपर 2 में क्या था। तो हमने ये देखा था मैथ्स के जो पेपर सिलेबस है सीटेट के पेपर में वो मोर और लेस मैक्सिमम सेम है, और यही जो सिलेबस है इसमें से कुछ मैक्सिमम पार्ट्स जो आपके DSSB और KVS के एग्जाम होते हैं उसमें भी वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना नंबर सिस्टम। तो आज की जो क्लास होगी उसमें हम नंबर सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स में हम पढ़ेंगे कि हमारे क्या कौन कौन से टाइप के नंबर्स होते हैं जैसे कि नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्राइम नंबर्स पे मैक्सिमम क्वेश्चंस कभी मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं। तो हम प्राइम नंबर्स के बारे में भी देखेंगे कि क्या प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल नंबर से। हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। जैसे कि इसमें रियल आप नाम देख रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग रियल का मतलब वास्तविक, हिंदी में से हम बोलते हैं वास्तविक संख्या है। इसके अलावा हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स भी होते हैं जिनको हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं, जो हमारे सिलेबस के बाहर है, जिसको हमें नहीं पढ़ना है। तो हम इमेजिनरी नंबर के बारे में नहीं पढ़ रहे, सीधा ही रियल नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। रियल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। रियल नंबर्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q is not equal to 0। यहाँ पे q is not equal to 0 हमने क्यों लिखा है? क्योंकि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं आ सकता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वो नॉट डिफाइंड वाली इन्फिनिटी वाली वैल्यू देगा, इसलिए यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है q is not equal to 0। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। जैसे हमने यहाँ पे रैशनल नंबर पढ़ रहे हो, यहाँ पे हमने ये पढ़ा है कि q is not equal to 0, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कभी भी 0 हमारा नहीं आ सकता है। तो रैशनल नंबर क्या हुआ है? नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। जिस भी संख्याओं को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? रैशनल नंबर्स। और इसके अलावा देखो हमने नोट भी लिखा है। नोट में क्या लिखा है? ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सब भी हमारे क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि अगर हमने कोई भी इंटीजर लिया 2, तो इसको भी हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 by 1। तो किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। 0 को भी हम क्या लिख सकते हैं? 0 by 1 लिख सकते हैं। तो ये सारी संख्याएं जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। उसके बाद डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर से हम पहचान करेंगे कि डेसिमल नंबर्स में हमारे कौन कौन से रैशनल नंबर होते हैं, कौन कौन से इरेशनल नंबर होते हैं। तो डेसिमल संख्या हमारी 3 टाइप की होती है। कैसी कैसी? एक तो टर्मिनेटिंग, जिसको हम किसी भी संख्या को अगर जैसे कि 2 को हम किसी भी संख्या से डिवाइड करें तो वो फिर कंप्लीट डिवाइड होती है या नहीं होती। मतलब कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब ये नहीं 2 × 2। कंप्लीट डिवाइड होने का मतलब कि डेसिमल के बाद तक भी वो कंप्लीट डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। जैसे कि अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा? 0.5। 1 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.5। तो ये एक टर्मिनेट संख्या हो गई। यहाँ पे हम इसको एंड कर पा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना भी होगा मेट्रो में या ट्रेन में, दिस ट्रेन टर्मिनेट से है, मतलब कि जो चीज़ जहाँ पे खत्म हो जाए, ये चीज़ यहाँ पे खत्म हो गई। डेसिमल के बाद एक चीज़ खत्म हो गई तो वो संख्या कैसी कहलाती? टर्मिनेटिंग नंबर। एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जो टर्मिनेट नहीं हो पा रही है डिवाइड करने पे किसी संख्या को, पर लेकिन वो रिपीट हो रही है। जैसे 0.7777, 0.333, 0.898989, इस तरह की संख्या क्या कहलाती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। तो ये जो 2 टाइप हुए डेसिमल की, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इन सभी संख्याओं को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इन सभी संख्याओं को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जिन भी संख्याओं को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं हमने देखा वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स आपको पता चल गया कि क्या होती हैं। हम एक बार फिर से देखते हैं। रैशनल नंबर्स वो होती हैं जिन संख्याओं को p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, सभी संख्याएं रैशनल नंबर होती हैं। डेसिमल में जो टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स होते हैं वो कैसी संख्या कहलाती हैं? रैशनल नंबर्स कहलाती हैं। अगर बात करें वहीं पे इरेशनल नंबर्स की, तो इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। जिन संख्याओं को हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे था जिन संख्याओं को हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पे वो संख्याएं जिनको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इरेशनल नंबर्स। ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं जिसको हम p by q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? वो संख्या सिर्फ वही होती हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है, जो ना तो टर्मिनेट हो रही है और ना ही रिपीट हो रही है। जैसे किसी संख्या को हम डिवाइड करते हैं और हमें ये मिलता है 0.123542156, ये संख्या आप देख रहे हैं रिपीट भी नहीं हो रही है और टर्मिनेट भी नहीं हो रही है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग
उन संख्याओं को क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इन्हीं संख्याओं को हम बोलते हैं जिसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और भी एग्जांपल्स हैं जैसे कि √2, √3, ये सभी संख्याएं भी क्या होती है हमारी इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इनकी जब वैल्यू निकालेंगे आप तो ये भी कभी भी खत्म नहीं होंगी, ये भी इनकी जो वैल्यू आएगी नॉन टर्मिनेटिंग होगी और नॉन रिपीटिंग होगी। ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगे हमारी इर्रेशनल नंबर। इसके अलावा एक वैल्यू होती है पाई। पाई भी हमारा क्या होता है, इर्रेशनल होता है। लेकिन अभी आप बोलोगे कि पाई जो होता है हमारा, पाई की वैल्यू तो 22/7 होती है, और 22/7 को तो हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, और अगर 2/7 p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो ये तो हमारा रैशनल नंबर होना चाहिए। तो हम इसको इर्रेशनल क्यों बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो पाई की वैल्यू 22/7 है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है, जो हम क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए जिसकी अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है पाई की वैल्यू। इसलिए 22/7 इज ए रैशनल नंबर, और पाई क्या होता है, इर्रेशनल नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रैशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे कि हमारे इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं। तो अभी हमने पढ़ा रैशनल और इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल होते हैं, जिनको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता वो इर्रेशनल नंबर होता है। अभी हम बात करते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स हमें पता है कि जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सभी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि सभी इंटीजर्स को हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑल इंटीजर्स कैन बी कॉल्ड रैशनल नंबर। तो अभी हम इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। इंटीजर्स की क्लासिफिकेशन को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। क्योंकि इंटीजर्स को हम नंबर लाइन पे लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं 0, 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी, और इधर -1, -2, -3 और ऐसे सो। तो हम जो इधर वाले इंटीजर्स होते हैं 1 से लेके एंड तक, इन्फिनिटी तक, इन सबको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है। और जो 0 से छोटे होते हैं वह सभी नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, अप टू -इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इंटीजर्स। अब 0 जो है हमारा ना ही नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। 0 इज नेदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो हमने देखा नेगेटिव नंबर्स वो जो -1, -2, -3 से लेके -इन्फिनिटी तक, और पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन 0 एक ऐसा नंबर है जो ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ऐसा क्यों है कि 0 ना तो नेगेटिव होता है हमारा, ना ही पॉजिटिव होता है? वो इसलिए होता है, हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि जैसे कि मैंने अगर 3 लिया और 0, यहाँ पे 3 और 0, अगर हम 0 को नेगेटिव मानते हैं तो 3 - 0 होगा। 0 को अगर हम पॉजिटिव मानते हैं तो 3 - 0 भी 3 होता है, और 3 + 0 भी 3 होता है। तो 0 के नेगेटिव होने से या पॉजिटिव होने से उसके आंसर पे कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए 0 के नेगेटिव है या पॉजिटिव, उससे जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। 0 ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। आगे हम पढ़ते हैं इंटीजर्स के बाद होल नंबर्स। होल नंबर्स का होता है, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, होल नंबर्स। वेयरएज अगर हम बात करें नेचुरल नंबर्स की, तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, और होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इनमें डिफरेंस क्या है? नेचुरल नंबर जैसे कि नेचर का मतलब होता है प्राकृतिक, तो वह प्राकृतिक संख्या है। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली है 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। जबकि 0 की खोज आप सबको पता ही होगा, आर्यभट्ट जी ने की थी, तो इसलिए हम अगर 0 पर ऐड कर दे तो वो क्या कहलाता है, होल नंबर्स कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे नेचुरल नंबर्स के क्लासिफिकेशन से। जो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, नेचुरल नंबर्स को हम 2 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं।
तो हम दोनों देखेंगे। सबसे पहले हम इवन नंबर एंड ऑड नंबर, इसके ऊपर हम क्वेश्चंस भी करेंगे कि जितना भी हम पढ़ रहे हैं, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स और आपका इवन नंबर, ऑड नंबर्स, इन सब पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सब हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले अभी हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि हमारे किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। अगर हमें नंबर्स ही पहचानने नहीं आएंगे तो हम उनके बेस पर क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, इसलिए नंबर्स का पहचानना बहुत जरूरी है। हम इसीलिए सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। नेचुरल नंबर्स की क्लासिफिकेशन अगर करें हम तो इवन नंबर्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सम संख्याएं, और ऑड नंबर्स। विषम संख्या, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। तो अगर इवन नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स which can be numbers which are divisible by 2 are called even numbers। वैसे भी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, वैसे भी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। इवन नंबर्स, नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। जबकि अगर ऑड नंबर्स की बात करें तो नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। तो वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, वैसे भी संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्याएं। तो ऑड नंबर और इवन नंबर्स के बारे में आपको पता चल गया। एग्जांपल्स देख लो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। अगर ऑड नंबर की बात करें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। यहाँ भी एक बात और ध्यान रखिएगा, नॉट 0 is also an even number। 0 भी एक सम संख्या है, पर लेकिन यहाँ पे हमने 0 क्यों नहीं लिखी? क्योंकि हमने नेचुरल नंबर्स को क्लासिफाई किया, और नेचुरल नंबर हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4, इसलिए हमने यहाँ पे 0 नहीं लिखा था। अदरवाइज 0 भी एक नेचुरल नंबर, सॉरी इवन नंबर है। ऐसा क्यों 0 इवन नंबर क्यों है? क्योंकि अगर हम डेफिनेशन देखें तो वह सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, और नंबर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। तो अगर आप 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 बाय 2 इक्वल टू 0। ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, इसलिए 0 भी एक इवन नंबर है। इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स। इसके बाद हम नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन अगर दोबारा करें, इवन नंबर एंड ऑड नंबर्स, सम और विषम संख्या के अलावा, तो हम प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, इन दोनों में इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स जिनको हम बोलते हैं अभाज्य संख्या है। जैसे कि अभाज्य संख्या नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिनको भाग नहीं किया जा सकता। नंबर्स व्हिच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 ही फैक्टर हो, एग्जैक्टली 2, मतलब कि ना तो 1 ना 2 से ज्यादा, एग्जैक्टली 2 चाहिए, ना तो 2 से कम ना 2 से ज्यादा। या फिर अगर दूसरी डेफिनेशन दे दें, नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ, वह सभी संख्याएं जो सिर्फ 1 से भाग विभाजित होती हैं और अपने आप से विभाजित होती हैं, इसके अलावा किसी भी संख्या से वो विभाजित ना होती हो, वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे 2 को देखें हम तो 2 सिर्फ 2 से भाग होती है या 1 से भाग होती है। 2 को हम या तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं या 2 से। इसी तरह कोई भी आप इनमें से नंबर देखें, सभी संख्याएं क्या होंगी? या तो वो अपने आप से डिवाइड हो रही होंगी या 1 से डिवाइड हो रही होंगी। लेकिन अगर हम बात करें कंपोजिट नंबर्स की, तो कंपोजिट नंबर्स की डेफिनेशन क्या है? नंबर्स व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। 2 से ज्यादा कितने फैक्टर्स हो? ये वो कितने भी हो सकते हैं, मतलब 2 से ज्यादा कम से कम कितने होने चाहिए? 3, और एटलीस्ट 3 फैक्टर, मतलब कम से कम 3 फैक्टर हो। 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 10, 50, 100, 1000 कितने भी हो सकते हैं, पर कम से कम 3 होने चाहिए। 2 से ज्यादा कम तो हो, कम से कम 3। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये सभी संख्याएं क्या है? कंपोजिट नंबर, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या।
जैसे कि 2 4 के फैक्टर देखें हम तो 4 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 4 से भी भाग होता है। तो इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। लेकिन 6 की बात करें तो हम 1 से भी भाग होता है, 2 से भी, 3 से भी, 6 से भी। इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं हमारे पास? 4 फैक्टर्स आ रहे हैं। 10 की बात करें तो 1 से भी भाग होता है, 2 से भी भाग होता है, 5 से भी भाग होता है, 10 से भी भाग होता है। इसके भी कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? 4। लेकिन इन सभी में क्या होगा? सिर्फ कितने फैक्टर्स आएंगे? सिर्फ और सिर्फ 2 से ज्यादा नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमने किस तरह क्लासिफिकेशन किया है नेचुरल नंबर्स का। नेचुरल नंबर्स में हमने जो प्राइम नंबर्स हैं वो 2, 3, 5, 7, 11 है, और जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो 4, 6, 8 से हैं। लेकिन अगर हम देखें तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक आगे तक सारी संख्याएं यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन 1 हमने कहीं पे भी नहीं लिखा है, ना तो यहाँ पे लिखा है और ना ही वहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर रह गया? सिर्फ 1। जो 1 यहाँ पे भी नहीं आया और यहाँ पे भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर हम प्राइम नंबर की डेफिनेशन देखें, अभाज्य संख्या है, तो उसके लिए कितने फैक्टर्स होने चाहिए थे? मिनिमम में एग्जैक्टली 2, ना 1 से कम और ना 2 से कम, ना 2 से ज़्यादा। तो अगर 1 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 सिर्फ किससे डिवाइड होता है? 1 से। इसके कितने फैक्टर्स आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 ही आ रहा है। तो यहाँ पे आने के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए थे? 2। और कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या में आने के लिए कितने फैक्टर्स चाहिए थे? कम से कम 3। तो ना तो 1 जो है, ना तो प्राइम नंबर अभाज्य संख्या की डेफिनेशन को फुलफिल कर पा रहा है, ना ही कंपोजिट भाज्य संख्या की डेफिनेशन को फुलफिल कर पा रहा है। इसलिए जो 1 है हमारा, इसको हम बोलते हैं स्पेशल नंबर। 1 इज ए स्पेशल नंबर। तो अभी हमने प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में पढ़ा कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। उसी के बेस पे अभाज्य संख्या जो प्राइम नंबर है, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। इसके बेस पे अभाज्य संख्या जिसके सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, जिसके केवल 2 ही फैक्टर्स हो, गुणनखंड हो, वो सभी क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्या। जो संख्या जो केवल 1 या फिर अपने आप से भाग होती है, वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो इसके बेस पे किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो हमने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जो सारे एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है, हमें पता है। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, वह सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो कैसी हो? सम हो, तो वो भी क्या होगी? 2 ही होगी। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, वह सबसे छोटी संख्या जो विषम हो, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो देख रहे हो यहाँ पे 2 है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, लेकिन 2 के बाद जो सबसे छोटी संख्या है 3, ये ऑड नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या है? ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर हम नहीं बता सकते कि ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर, इसके बारे में बात करते हैं इससे, लेकिन उससे पहले ग्रेटेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो ग्रेटेस्ट ऑड प्राइम नंबर भी हम नहीं बता सकते कि क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि ये नंबर्स कहां तक जा रहे हैं आप देख रहे हो, इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी तक है तो ग्रेटेस्ट क्या होगा वो हमें नहीं पता। लेकिन अगर बात करें ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर की, तो वो क्या होगा? 2। आप बोलोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे सर कि ग्रेटेस्ट ये नंबर्स इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो हम ग्रेटेस्ट कैसे बता सकते हैं? ग्रेटेस्ट हम इवन प्राइम नंबर बता सकते हैं, क्योंकि आप इतने सारे प्राइम नंबर्स में आप देख पा रहे हो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर ऐसा है जो इवन नंबर है, बाकी सारे जितने भी नंबर्स हैं वो सारे कैसे हैं? ऑड नंबर्स हैं। प्राइम नंबर में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी ऑड होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के वो क्या होता है? 2। सिर्फ 2 ही एक लौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है, क्योंकि इसके अलावा जो भी अगर इवन नंबर आएगा तो वो तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, और अगर 2 से कोई भी नंबर 1 से और अपने आप के अलावा किसी भी संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वो तो कंपोजिट नंबर में आ जाएगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। इसलिए ग्रेटेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 होगा और स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर भी 2 ही होगा। इसी तरह सी के बेस पे क्वेश्चन है नंबर ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, कि हमारे इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं। तो इवन प्राइम नंबर्स आप देख रहे हो कितने सारे हमने प्राइम नंबर्स लिखे, उनमें से इवन कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर है। एक ही नंबर एक ऐसा है जो हमारा इवन प्राइम नंबर है। अगर बात करें नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50, 1 से लेके 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? तो वो 15 आएंगे, आप चेक भी कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 51 and 100, 51 से लेके 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होंगे? वो 10। तो इसी तरह अगर बात करें नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 100, 1 से 50 तक 15 है, 1 to 50 15 है, और 51 to 100 10 है, तो 1 से लेके 100 तक कितने हो जाएंगे? 15 + 10 25। सम ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, मैंने इसीलिए पहले ही 10 प्राइम नंबर लिखे हैं, अगर आप इन सब का टोटल करेंगे तो क्या आएगा? 129। ये आप याद भी रख सकते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है।
एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, तो अगर सम हमारा 129 है तो इसको एवरेज निकालेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12.9। इन दोनों क्वेश्चंस को हम दोबारा भी देखेंगे जब हम सम ऑफ सीरीज को करेंगे, उस टाइम पे भी हम इन क्वेश्चंस को दोनों को देखेंगे, सॉरी इसको नहीं, 10th और 11th क्वेश्चन को कि एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज करेंगे उस टाइम पे भी हम एवरेज के चैप्टर में भी इस क्वेश्चन को करेंगे कि एवरेज कैसे निकालते हैं। 129 का एवरेज 12.9 कैसे आया, वहां पे आप डिटेल में इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे प्राइम नंबर्स पे जो डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। कंपोजिट नंबर पे भी पूछा जा सकते हैं इसी तरह। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट, ये आप नोट डाउन कर लेना, ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कंपोजिट नंबर पे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा, तो वो क्या होगा 4। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा 4। स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, तो वो भी 4 ही होगा क्योंकि स्मॉलेस्ट 4 है और वही इवन भी है, तो स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर भी 4 होगा। अगर बात करें स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर की, तो देखो हमारे जो कंपोजिट नंबर होते हैं 4, 6, उसके बाद 9, 10, 12, ये सभी हमारे क्या है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके बीच में जितने भी नंबर रहे 5, 7, 11, 13, ये सभी क्या हमारे ओड है। तो हमारा जो ये सबसे छोटा इवन में सेकंड नंबर देखें तो ये भी हमारा इवन ही है, पर लेकिन जो सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर है वो क्या है 9। ग्रेटेस्ट आपको पता है, ये इंफिनिटी तक जाएंगे तो हम ग्रेटेस्ट ना तो कंपोजिट नंबर बता सकते हैं, ना इवन कंपोजिट नंबर बता सकते हैं, ना ही ऑड कंपोजिट नंबर बता सकते हैं। ग्रेटेस्ट के केस में ये तीनों के ही आंसर सी एंड डी आएंगे। तो इतना सा पूछा जा सकता है। कई बार ये इवन आपसे इंटरव्यू में केवीएस के एग्जाम में आपको पता है रिटर्न के बाद इंटरव्यू भी होता है, तो कभी कभी ये सब क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में भी पूछ ले जाते हैं। क्योंकि जब मैंने आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर क्लियर किया था, तो आर्मी पब्लिक स्कूल में मेरा जब इंटरव्यू हुआ था उसमें मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर बताएं। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर आपको पता है क्या होता है 4। तभी हमने प्राइम नंबर्स पढ़ा और कंपोजिट नंबर्स पढ़ा। उसके बाद हमने देखा कि प्राइम नंबर्स पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और कंपोजिट नंबर्स पे भी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है, पर लेकिन आपको पता होना चाहिए। को प्राइम नंबर्स बहुत ही सिंपल है, सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर। कोई भी दो प्राइम नंबर को एक साथ लिख दो, वो क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर्स। जैसे कि एग्जांपल 3 5 11 19 5 7 23 5 23 9 17 13, क्योंकि ये सभी नंबर्स कैसे हैं प्राइम नंबर्स है। किसी भी दो प्राइम नंबर्स को उठाओ, उनको एक साथ लिख दो, वो क्या कहलाएंगे को प्राइम नंबर। सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर। लेकिन अगर बात करें ट्विन प्राइम नंबर्स की, तो ट्विन प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन क्या है, सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स। यहाँ पे भी हमें कोई दो प्राइम नंबर चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है, हैविंग डिफरेंस 2, जिनके बीच का डिफरेंस कितना हो 2। जैसे 3 और 5 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, 5 और 7 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2, 17 19 इनके बीच का डिफरेंस कितना है 2। तो ये सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स भी हैं और सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस 2 भी है। तो जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी के सभी को प्राइम नंबर्स भी होते हैं, लेकिन सारे के सारे को प्राइम नंबर्स हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं होते। कैसे, जैसे कि ये हमारा को प्राइम नंबर भी है और ट्विन प्राइम नंबर भी है ये, लेकिन ये हमारा को प्राइम नंबर है लेकिन ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि जितने भी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं उन सभी को हम को प्राइम नंबर्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी को प्राइम नंबर्स को हम ट्विन प्राइम नंबर्स नहीं बोल सकते। बात करेंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की। रिलेटिवली प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स होते हैं सेट ऑफ एनी टू नंबर्स। सेट ऑफ एनी टू नंबर्स, यहाँ पे ये नहीं लिखा सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, ये ध्यान रखना, कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं। सेट ऑफ एनी टू प्राइम नंबर्स, वो प्राइम भी हो सकते हैं और वो कंपोजिट भी हो सकते हैं। और कंडीशन क्या है उसमें, हैविंग डिफरेंस, हैविंग एचसीएफ 1, कि उनका एचसीएफ कितना होना चाहिए 1। मतलब कोई भी हमने दो नंबर उठाए और अगर उनका एचसीएफ 1 आ रहा है तो वो क्या कहलाएंगे रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या मतलब हुआ कि उनका आपस में रिलेशन कैसा हो प्राइम नंबर का। एचसीएफ क्या होता है, जब हम एचसीएफ एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ कितने टाइप से निकाला जा सकता है, क्या क्या मेथड होते हैं एचसीएफ निकालने के, और सबसे शॉर्टकट मेथड क्या होता है एचसीएफ निकालने का, हम वो सब देखेंगे। पर लेकिन अगर अभी बात करें तो यहाँ पे देखो, अगर 1 और 5 देखें तो दोनों ही हमारे क्या है प्राइम नंबर है, तो ये तब भी हमारे क्या है रिलेटिवली प्राइम, क्योंकि 1 और 5 के फैक्टर्स क्या हैं 1 और 5, 7 के 1 और 7, तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन क्या है 1, इसलिए इनका एचसीएफ क्या है 1।
ऐसे ही ये भी दोनों हमारे कैसे नंबर है, प्राइम नंबर्स, तो ये भी हमारे क्या कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर। ये हमारे अगर इनको देखो तो ये रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी हैं, ट्विन प्राइम नंबर भी है, को प्राइम नंबर भी है। लेकिन इनको देखें तो ये हमारे ट्विन प्राइम नंबर नहीं है, रिलेटिवली प्राइम नंबर है और को प्राइम नंबर है। लेकिन यहाँ पे देखें तो एक हमारे पास प्राइम नंबर है और एक कंपोजिट नंबर है, पर लेकिन इनका एचसीएफ कितना आ रहा है, देखो 1 और 17 इनके फैक्टर क्या बनेंगे, 25 के 1, 5 और 25। इनके फैक्टर्स में 25 का फैक्टर्स और 17 के फैक्टर में फैक्टर्स जो कॉमन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1। इसलिए इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है, 1। इसी तरह हमने एक दोनों प्राइम नंबर लिए तो भी इनका एचसीएफ बनाएगा, तो वो रिलेटिवली प्राइम कहलाएंगे। अगर हम एक प्राइम नंबर और एक कंपोजिट नंबर लेते हैं तो भी हो सकता है कि हमारा वो रिलेटिवली प्राइम नंबर हो जाए। और अगर हम दोनों कंपोजिट नंबर लेते हैं तो भी ऐसा हो सकता है कि वो दोनों कंपोजिट होने पे भी उनका रिलेशन कैसा आ रहा हो, रिलेटिवली प्राइम आ रहा हो। इसलिए वो नंबर कैसे कहलाएंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर कहलाएंगे। तो आज के हमने पूरी वीडियो में हमने क्या सीखा, जो आज की हमारी पहली क्लास थी सीटेट जुलाई 2023 के पेपर की मैथ्स के सिलेबस में, सबसे पहले चैप्टर हमने स्टार्ट किया नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। इसमें हमने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा कि किस किस टाइप के नंबर्स होते हैं। उसमें हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स पे ही क्वेश्चन देखे। अभी बाकी जितने आगे आने वाले चैप्टर्स हैं उसके बेस पे हम जो अदर्स नंबर हमने पढ़े हैं, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इनके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना। आप इस हमारे YouTube चैनल कार्तिक शर्मा मैथ्स के साथ बने रहें। कार्तिक में आप ध्यान रखिए KARTHIK, तो इसलिए इसका ध्यान रखिए कार्तिक शर्मा मैथ्स। इसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।